भादसोड़ा कस्बे में महावीर भवन उक्त विचार में चतुर्मासात विराज श्रवणी सूर्य व उप प्रवर्तनी विदुषी महासाधु डॉक्टर देवप्रभा जी महाराज साहब ने प्रवचन के दौरान व्यक्त किया कि उन्होंने फरमाया कि व्यक्ति के जीवन में विनय का होना अति आवश्यक है। प्रभु महावीर स्वामी ने अपनी अंतिम देशना फरमाते समय उत्तराध्ययन सूत्र का प्रथम अध्ययन विनय बताया है। विनय धर्म का मूल है, विनय मोक्ष मार्ग है, विनय तप है, विनय निर्जय है, विनय पुण्य है। विनय से ही व्यक्ति ज्ञान ग्रहण कर सकता है। खेत की उपजाऊ मिट्टी में विनय था, वो मुलायम थी, पानी प्राप्त करके बीज अंकुरित करने की क्षमता पैदा हुई। अन्यथा पत्थर पर कितना ही पानी डालो, विनय नहीं है। अहंकार के कारण उसकी अक्कड़ नहीं जाती। एक होता है नवाब ज्यादा जो कुआं रस्सी और डालकर सब कुछ सामने होते हुए भी पानी नहीं पी सकता। फिर उसे मिल जाता है अमीर ज्यादा, वो भी कहता है कि कैसे पानी निकालो, मेरी शान का सवाल है। तीसरे में आता है बेकाम का व्यक्ति जो अकर्मण्यता के कारण पानी भी नहीं पी सकता, क्योंकि उसमें विनय नहीं था, नम्रता नहीं थी, तो सब कुछ होते हुए भी प्यासे रह गए। पूज्य श्री जी ने उदाहरण देते हुए फरमाया कि रोम का गरीब व्यक्ति समक्ष एक गांव का रोम में पादरियों के गुरु पॉप के समक्ष एक गांव का गरीब वृद्ध व्यक्ति आया और नमस्कार किया। तो पॉप ने भी अपने सिंहासन में खड़े होकर वृद्ध का सम्मान किया, नमस्कार किया। इतने उच्च पद पर होने के बावजूद मन में विनम्रता थी, विनय था, तो सर्वस्व उनकी प्रशंसा हुई। विनय का अर्थ तन के साथ मन भी झुकना चाहिए। यूं तो कोई व्यक्ति जिम करते हुए 100 बार झुकता है, लेकिन अपने पिता के सामने एक बार भी झुकना शर्म महसूस करता है, वही सम्मान पाने लायक नहीं है। और एक लड़की पहली बार ससुराल में मायके में आती है तो उसकी सखियां उससे पूछती है तेरी सास कैसी है, वो कहती है मैं अच्छी हूँ। तेरी ननद कैसी है, वो कहती है मैं अच्छी हूँ। वो कहती है तेरे ससुर कैसे है, वो कहती है मैं अच्छी हूँ। वो कहते हैं तेरे पति कैसे हैं, वो कहती है मैं अच्छी हूँ। यानी कि कोई कैसा भी हो, मैं अच्छी हूँ तो सब अच्छे हैं। ये होती है विनम्रता, विनय और सामने वाले को परिवर्तित करने की कला। अंततः विनय से ज्ञान अर्जन का करने में जीवन को उच्च से उच्चतर बनाया। मैंने आज विनय के ऊपर बोला। विनय जीवन के अंदर बहुत आवश्यक है। जो झुकता है वो प्राप्त करता है। जैसे घड़ा पानी के अंदर भरना है कुएं में, तो झुकेगा तो ही उसमें पानी आएगा। झुके बिना चाहे भले किसी संत के पास चले जाओ या किसी विद्वान के पास चले जाओ, चाहे वो दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर हो या इतिहास का, भूगोल का हो या साइंस का, लेकिन झुकेंगे नहीं तो एक बूंद ज्ञान का एक बूंद भी नहीं आ सकता है जीवन के अंदर। आज के समय में विशाल व्यवस्थाएं हैं, कॉलेज है, पुस्तकों का फैलाव है, लेकिन जीवन में जो तत्व चाहिए विनय, वो नहीं है विनय। इसलिए जो ज्ञान बहता है वो ऊपर ऊपर से बह जाता है, भीतर तक नहीं जाता है। तो जीवन के अंदर अहंकार आता है। जीवन में हृदय जो है वो मिट्टी के समान मुलायम होना चाहिए, जिसमें बीज डले तो ज्ञान के अंकुर पैदा हो गए। पत्थर पर यदि बीज डालते हैं तो वो बीज समाप्त हो जाता है, गल जाता है, और मिट्टी में बीज डालते हैं तो एक के बदले 1000 प्राप्त हो जाते हैं। इसी तरह से जीवन में विनय होगा तो सद्गुण प्राप्त होंगे। और आज उदयपुर से बिहार ग्रुप, उदयपुर से संघ और डबोक से संघ दर्शनार्थ यहाँ पर प्रवचन सभा के अंदर आए और 12 तारीख को हमारा यहाँ पर प्रवेश हुआ था और 20 तारीख से चातुर्मास शुरू हुआ। चातुर्मास प्रारंभ होने के बाद से प्रतिदिन 9 से 10:15 तक जिनवाणी यानी प्रवचन की धारा प्रवाहित है और इसमें भादसोड़ा के लोग भी लाभ ले रहे हैं और तपस्याएं भी हो रही है। आज 8 नाका के 9 की तपस्या है।